जज साहब को हम लोगों ने कहा कि 2020 तक प्रॉपर हाजिरी पड़ता रहा। कोरोना के दौरान जो इनका रिकॉर्ड था वो कोर्ट के ही तरफ से वो रिकॉर्ड कहीं मिसप्लेस हो गया था, जिस वजह से रिकॉर्ड ही नहीं था, तो हाजिरी कहाँ पे पड़ती। ये बात जज साहब ने नोट किया, बोला कि ये तो भाई फॉल्ट कोर्ट में था कि भाई वो कहाँ पर वो करते, तो इस वजह से बोले। लेकिन टेक्निकलिटी जज साहब ने कहा कि अभी तो हम कस्टडी में लेंगे तब बेल के लिए आप बात करेंगे, तो अभी इनको जेल नहीं भेजकर, चूंकि उनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं था, सारे रिकॉर्ड को उन्होंने देखा, तो अभी इनको पूरा प्रॉपर सिक्योरिटी के साथ इनको बोला गया कि पीएमसीएच में इनको रखा जाए, इनके प्रॉपर इलाज हो। और सोमवार को, चूंकि कल ही बहस हो सकता था, लेकिन चूंकि यहाँ पर जो है तो संडे को कोर्ट बंद है, इसीलिए मंडे को इनका बेल पर सुनवाई होगा। और पूरे न्यायपालिका पर भरोसा है, जिस जो उनका जो बात से कन्विंसिंग हमको लगे, और मुझे पूरा उम्मीद है कि सोमवार को उनको बेल मिल जाए। पुलिस ने नोटिस दावा इश्तेहार जो छपा होना था उसकी बातें सुनवाई निश्चित तौर पर देखिए, ये इसलिए होता है कि वारंट ये लोग लेके रखते हैं। जब भी कोई आंदोलन होता है, कुछ होता है, तो सरकार के इशारे पर पुलिस काम करती है। कब किसको जेल में डालना है, नहीं डालना, ये तो सरकार के निर्देशों पे काम होता है। तो ये आप समझिए कि 7वां महीना 2025 का वारंट, और आज गिरफ्तार करने की क्या इनको जरूरत पड़ी थी, क्योंकि कल जो है तो नीट के मुद्दे पर जो छात्रा के साथ जो रेप हुआ उस पर धरना प्रदर्शन करने वाले थे, इसीलिए एक दिन पहले इमीडिएटली उनको गिरफ्तार कर क्या एडवोकेट शिवनंदन भारती। वकील साहब का राजनीतिक षड्यंत्र है। देखिए, ये पॉलिटिकल बयान होगा, ये इस पर हम बयान नहीं दे सकते हैं, ये तो उनके जो होंगे। जल्दबाजी में गिरफ्तारी का ऑर्डर क्यों दिया है? क्योंकि गृह मंत्री बिहार का वही है, पुलिस प्रशासन कानून व्यवस्था उन्हीं के हाथ में है। आखिरकार पप्पू यादव का जुल्म क्या है, किन कारणों से, किन केस में, क्या वजह से, तमाम चीज हम आपको बताएंगे। सबसे पहले हम आपको बता दें, बीती रात पप्पू यादव शाम करीब 6-6:30 बजे के आसपास दिल्ली से बिहार के लिए रवाना होते हैं। पुलिस प्रशासन बिहार में हाई अलर्ट हो जाती है, जैसे यूं मानो कोई आतंकवादी, कोई गुंडा, कोई माफिया दिल्ली से बिहार की तरफ रवाना हुआ हो। इसी तत्पर से, इसी एक्शन के मूड में होता हुआ दिखाई दे रहा है बिहार पुलिस। पप्पू यादव को लेकर के काफी तरह से घमासान मचता है पहले उनके आवाज पर, जैसे वो दिल्ली से बिहार पहुंचता है। एयरपोर्ट पर उनके साथ भी कई सारे बदसलूकी होती है उनके कार्यकर्ता, जिस तरीके से बता रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर हम जिक्र करें तो पप्पू यादव का जुल्म क्या है। लगभग 30 से 31 साल पुराना एक मामला है, एक किराए का घर का मामला, उसको हड़पने का आरोप लगा। आप सब जानते हैं पप्पू यादव करोड़ों अरबों की संपत्ति उनके बाप दादाओं का था। क्या उनको, आप भी जानते हैं, क्या उनको किसी का घर हड़पने के मामलों में जिस तरीके से उनको जो है कोर्ट में बुलाया गया था, रिमांड पर लिया गया था, पूछताछ हुई थी, तमाम जो कार्रवाई थी वो एक तरफ हो चुकी थी, लेकिन वहीं दूसरी तरफ पप्पू यादव की गिरफ्तारी हड़कंप मचा दिया है बिहार के जगत में, बिहार के पॉलिटिक्स में, बिहार की राजनीति में। वहीं हम आपको यह भी बता दें, पप्पू यादव लगातार ये कहते हुए दिखाई दे रहे थे पुलिस के सामने में, जो भाई साहब आप मुझे अगले दिन यानी कि शनिवार को सुबह सुबह हमें गिरफ्तार कर लीजिए, कानून व्यवस्था आपके हाथ में है, कानून व्यवस्था बिहार सरकार के हाथ में है, आप जो चाहे वो आप कर सकते हैं हमारे साथ। हो सकता है आप मुझे मार सकते हैं, क्या आप मुझे मारने के लिए आए हैं, क्या सरकार आपको मारने के लिए भेजा है? इस तरीके की बात जो है पप्पू यादव के सोशल मीडिया हैंडल से वायरल हो रही है, वीडियो के मुताबिक ये बातें निकल करके आ रही है। वहीं दूसरी तरफ हम जिक्र करें तो सम्राट चौधरी ये कहते हुए दिखाई दे रहे थे, कुछ दिन पहले हम सबने देखा था, जो बिहार में एक भी गुंडे, एक भी माफिया, एक भी जो है लुच्चे लफंगे किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। क्या इसी तरह से कार्रवाई के नाम पर किसी पॉलिटिशियन को, किसी सांसद को, वो भी निर्दलीय सांसद, किसी पार्टी से कोई वास्ता नहीं, उसको आप गिरफ्तार करवा दे रहे हैं? वहीं हम आपको बता दें, पप्पू यादव की गिरफ्तारी को लेकर के हालांकि उनके परिवार से, चाहे पत्नी हो या बेटा हो, बेटी, उन लोगों की तरफ से कोई बयान नहीं आया है, लेकिन पप्पू यादव के सोशल मीडिया हैंडल से लगातार ये कहा जा रहा है, कई पुराने मामलों को लेकर के, जिन मामलों में पप्पू यादव लगातार, चाहे कोर्ट के माध्यम से हो, वकील के माध्यम से हो, कानून व्यवस्था के माध्यम से हो, अपने स्तर से हो, वो हर जगह जाकर के पहुंच करके इन मामलों को लेकर के सुनवाई करते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ पुलिस का कहना यह है, सम्राट चौधरी के पुलिस का कहना यह है, पप्पू यादव को कोर्ट में बुलाया गया था, वो कोर्ट में तय तारीख पर नहीं पहुंचे थे, इसी वजह से उनके खिलाफ वारंट जारी किया गया था, गिरफ्तारी वारंट। लेकिन जब पप्पू यादव को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस टीम जाती है, ना तो उसके पास गिरफ्तारी वारंट होती है, वो लोग सिविल ड्रेस में होते हैं, और पप्पू यादव लगातार ये कहते हुए दिखाई दे रहे थे, आप लोग गुंडे हैं, क्रिमिनल हैं, या फिर पुलिस वाले हैं, मुझे कैसे पता, आप तो सिविल ड्रेस में हैं, हो सकते हैं आप गुंडे हो,
तो उनका जवाब आता है जो मैं इंस्पेक्टर हूं। अब किस विभाग में है, किस थाना से है, कहां का है, क्या है, ये तमाम चीजें बातें उस वीडियो में हालांकि दिखाई नहीं दे रहा है। वही हम आपको बता दें, इन तमाम मामलों को लेकर के अब ये कहा जा रहा है पप्पू यादव को जेल में कुछ भी हो सकता है। हम सब ने देखा था, इससे पहले उनको धमकी दिया गया था कई ऐसे लॉरेंस गैंग की तरफ से। हमने वो खबर आपको फॉरवर्ड न्यूज के माध्यम से दिखाया भी था। हम सब ने देखा बिहार में, जब बिहार विधानसभा चुनाव बीते कुछ महीने पहले हुआ 2025 में, तब हमने आपको दिखाया था पप्पू यादव लगातार तमाम मामलों को लेकर के बेबाकी से बयान रखते हुए दिखाई दे रहे थे। अभी कुछ दिन पहले संसद में जब अभी संसद सत्र चल रहा है, तो उस दौरान पप्पू यादव नीट छात्रा का मुद्दा जोरों शोर से उठाने का कामकाज किया था। अब ऐसे में देखना यह होगा, क्या वाकई में पप्पू यादव को लेकर के जो शक जाहिर किया जा रहा है, जो उसके साथ कुछ भी हो सकता है, यूं कहे तो उनकी हत्या भी हो सकती है, क्या ये बात पप्पू यादव लगातार जो कहते हुए दिखाई दे रहे हैं, या फिर उनको लगातार ये भी कहते हुए दिखाई दे रहे हैं जो हमें, यानी कि मुझे कहीं ना कहीं फंसाया जा रहा है। इनके केस में क्या सब हुआ था, सारा चीज समझिए। इसमें थोड़ा नीचे कर, इनका बेल बॉन्ड जो कैंसिल हुआ था 29/7/2025 को इनका बेल बॉन्ड कैंसिल हुआ। उसके बाद 16/10/25 को ही वारंट इशू हुआ था, लेकिन ये वारंट के जो नोटिस है वो दबा दिया गया था, इनके पास कभी नहीं वो आया। 82 जो है सो 8/12/2025 को 82 हो गया। 82 का मतलब कि फरार जो पर्ची जो चिपकाते हैं घर पर, उसका ये हो गया कॉमन लैंग्वेज में। उसके बाद दूसरा महीना में 2026 को 83 ये लोग निर्गत करवा लिए थे। जज साहब को हम लोगों ने कहा कि 2020 तक प्रॉपर हाजिरी पड़ता रहा। कोरोना के दौरान जो इनका रिकॉर्ड था वो कोर्ट के ही तरफ से वो रिकॉर्ड कहीं मिसप्लेस हो गया था, जिस वजह से रिकॉर्ड ही नहीं था, तो हाजिरी कहाँ पे पड़ती। ये बात जज साहब ने नोट किया, बोला कि ये तो भाई फॉल्ट कोर्ट में था कि भाई वो कहाँ पर वो करते, तो इस वजह से बोले। लेकिन टेक्निकलिटी जज साहब ने कहा कि अभी तो हम कस्टडी में लेंगे, तब बेल के लिए आप बात करेंगे। तो अभी इनको जेल नहीं भेजकर, चूंकि उनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं था, सारे रिकॉर्ड को उन्होंने देखा, तो अभी इनको पूरा प्रॉपर सिक्योरिटी के साथ इनको बोला गया कि पीएमसीएच में इनको रखा जाए, इनके प्रॉपर इलाज हो। और सोमवार को, चूंकि कल ही बहस हो सकता था, लेकिन चूंकि यहाँ पर जो है तो संडे को कोर्ट बंद है, इसीलिए मंडे को इनका बेल पर सुनवाई होगा। और पूरे न्यायपालिका पर भरोसा है, जिस जो उनका जो बात से कन्विंसिंग हमको लगे, और मुझे पूरा उम्मीद है कि सोमवार को उनको बेल मिल जाए। पुलिस ने नोटिस दावा इश्तेहार जो चस्पा होना था उसकी भी बातें सुनवाई। निश्चित तौर पर देखिए, ये इसलिए होता है कि वारंट ये लोग लेके रखते हैं। जब भी कोई आंदोलन होता है, कुछ होता है, तो सरकार के इशारे पर पुलिस काम करती है। कब किसको जेल में डालना है, नहीं डालना है, ये तो सरकार के निर्देशों पे काम होता है। तो ये आप समझिए कि 7वां महीना 2025 का वारंट, और आज गिरफ्तार करने की क्या इनको जरूरत पड़ी थी, क्योंकि कल जो है तो नीट के मुद्दे पर जो छात्रा के साथ जो रेप हुआ, उस पर धरना करने वाले थे, इसीलिए एक दिन पहले इमीडिएटली उनको गिरफ्तार कर दिया। क्या राजनीतिक षड्यंत्र भारती, वकील साहब का राजनीतिक षड्यंत्र है? देखिए, ये पॉलिटिकल बयान होगा, ये इस पर हम बयान नहीं दे सकते हैं, ये तो उनके जो होंगे।